आकर के देवकी से कहने लगा, बोले 8वां बच्चा है मुझे दे। देवकी ने मना किया, बोले भैया ये तो बेटी है। काल ने तो ऐसा कहा था आकाशवाणी ने कि जब बेटा होगा अष्टम गर्भ वो तुम्हें मारेगा, बेटी कैसे हो सकती है। लेकिन किसी ने ज्ञान दे दिया, बोले इस बेटी के बेटा होगा वो मार देगा। तो कंस ने तुरंत हाथ से छीन लिया बेटी को और जमीन पर पटका, एकदम से हाथ से छूट के अनंत आकाश में उड़ गई और आकाशवाणी कर दी, बोले तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो 84 में जन्म ले चुका। कंस ने कहा, बोले इतनी रखवारी के बाद भी जन्म ले ली। परीक्षित, हम बहुत रखवारी करते हैं अपनी काल से सुरक्षा हो, लेकिन मनुष्य ये भूल जाता है कि जिस गर्भ से हमने जन्म लिया है उसी गर्भ से हमारी मृत्यु ने भी जन्म लिया है। एक ना एक दिन मृत्यु तो अवश्य आनी है, काल से क्या बचना। लेकिन काल से बचना तो ठीक है, लेकिन काल से बचने के लिए न जाने कितने जीवों की हत्या की। अब तो महाराज उसने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, बोले बड़े बड़े राक्षसों को बुलाया और मीटिंग की, बोले देखिए मैंने इतनी अपने काल की रक्षा की लेकिन फिर भी जन्म ले ली। किसी ने कहा, बोले किधर जन्म लिया, बोले 84 कोष में जन्म लिया। आकाशवाणी ने कहा। अब सभी लोगों से पूछा, बोले कौन मारेगा बताइए। सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले महाराज अब जब मालूम ही नहीं तो किधर देखेंगे। पूतना ने निर्णय लिया, बोले मैं मारूंगी। कैसे मारोगी देवी बताइए। बोले मुझे भेष बदलना आता और मैं एक सुंदर स्त्री का भेष बनाऊंगी और भीड़ में होकर के निकल लूंगी, कहीं भी तो मिलेगा। बोले लेकिन ये कैसे मालूम करोगी कि इसी गांव में जन्म लिया। पूतना ने तरकीब बताई, बोले देखिए राजन, और 1 महीने के अंदर जितने बच्चों ने जन्म लिया मैं उन सबको मार दूंगा, तथा 1 महीने के अंदर जितने बच्चे जन्म लेने वाले हैं मैं उनको भी मार दूंगा, कहीं तो होगा मर जाएगा। अच्छी बात, जाइए। इधर महाराज मां नंद बाबा के द्वार पर आनंद मनाया जा रहा है। अरे 80 साल की अवस्था में कोई पुत्र पुत्री थोड़ी हो गई, वो तो भगवान की दिव्य कृपा कि 80 साल की अवस्था में लाला भैरवा की खुशी को ठिकाना नहीं। पूरा ब्रजमंडल खुशी मना रहा, पूरा ब्रजमंडल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हजारों गोपियां आ रही हैं, बधाई दे रही हैं, हजारों गोपियां जा रही हैं, बधाई गा रही हैं। क्योंकि बधाई कई तरीके से दी जाती है, कुछ बधाई दे रहे हैं, कुछ बधाई ले रहे हैं, कुछ बधाई गा रहे हैं, कुछ बधाई बजा रहे हैं। ग्वाल बाल एकदम से जैसे अब साक्षात भगवान श्री कृष्ण आनंद तो है। बताया था कि सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद आनंद साक्षात भगवान ही तो है, और आनंद ने जब साक्षात उनके घर में जन्म ले लिया तो उनकी खुशी का क्या ठिकाना। दान पर दान दिए जा रहे, सभी लोग सज सज के आ रहे हैं, दान दे रहे ले रहे। पूत सपूत जनो यशुदा ने इतनी सुन वसुधा मन दौरी। देवन के आनंद भयो पुन धावत गावत मंगल गौरी। देवन के आनंद भय पुन धावत गावत मंगल गौरी। और नंद कछु इतनो जो दियो घन श्याम कुबेर की मत बोरी। और मोय देखत ब्रजियो लुटाई दियो न बची बचिया पचियान पिछोरी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज इतना दान दिया लेकिन दान उनके घर में से कम ही नहीं हो रहा। महाराज जहां स्वयं साक्षात देने वाला आ जाए वहां क्या कमी रह सकती। दान में लिखा है कि नंद बाबा ने इतना दान दिया कि धेनु नामुन पुते प्रसादा विप्रेभ्यो समलंकृते
तिलाद्रीन सप्त रत्न उधार शास्त्र को भाम परंपरा। 2 लाख गैयन को दान कियो नंद बाबा ने और सबके सींग और खुर सोने से मड़मड़ के दिए। 7 तिल के बड़े बड़े पहाड़ बनाए, उनका भी दान किया। यानी नंद बाबा की ये स्थिति हो गई, जो भी सामने आता है उसका दान कर देते, जो भी सामने दिखाई देता है उसका दान कर देते हैं। उस दान को देखने के लिए बड़े बड़े देवी देवता ऊपर से आए। नंद महीप घनश्याम कुबेर हूं कीमत बोरी। कुबेर कह रहे हैं कि मेरे खजाने में इतना धन नहीं है जितना धन नंद बाबा लुटा रहे हैं। शंकर भगवान भी उस दान को देखने के लिए आए पार्वती जी के साथ में। तो लिखा है शंकर भगवान अपने नंदी बाबा की पूंछ पकड़ के खड़े हो गए कि नंद बाबा तो इस समय खुशी में इतने पागल हो रहे, कहीं मेरे नंदी को गाय समझ के बैल समझ के दान कर दिया तो मेरा तो नंदी चला जाएगा। इतना दिव्य दान किया परीक्षित। आज उनके दान की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। क्यों न होगी? भगवान की कृपा से, परमात्मा का दिव्य प्रताप। इधर इधर आनंद मनाया जा रहा है। अब पूतना भेष बदल के आ गई जी। इधर भी बच्चों को मारा, उधर भी बच्चों को मारा। धीरे धीरे भेष बदल के देवी कैसा रूप धारण कर लिया और नंद के आनंद भयो जहां पर और मनाया जा रहा है आनंद, वहीं पहुंच गए। अब भीड़ में होकर के निकलने लगी, लंबी लंबी सी थी। तो लोग देख करके बोले भैया ये कौन है? अब लोग आपस में चर्चा करने लगे। बोले यशोदा की कोई सहेली होगी, वो मिल गई। आइए। सबने रास्ता छोड़ दी और बीच में होकर के निकल ली। और जैसे ही बीच में होकर के निकली महाराज, सीधी पहुंच गई यशोदा मैया के महल में, जहां यशोदा मैया और अपने लाला को झूठा दे रही। प्रणाम करती हूँ देवी जी। यशोदा मैया ने कहा। बोले कौन है? बोले मैं हूं जी। मैंने सुनी आपके बच्चे के बारे में, सुंदर बच्चे ने जन्म लिया है, तो चली आई आपको आशीर्वाद देने के लिए। यशोदा मैया ने कहा मेरा बच्चा कहाँ है? 80 साल की उम्र में कोई बच्चा थोड़ी होता, ये तो सब आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। अब क्षमा करना, मेरे द्वार पर मेहमान आए भई, मैं उनका सम्मान करने जा रही हूँ। आप लोग खूब बढ़िया तरीका से मेरे लाला को झूठा दो, खिलाओ और मैं अभी आती। अब यशोदा मैया तो अपने कान्हा को छोड़ करके चली गई। पूतना झूठा देने लगी। झूठा देते देते थोड़ी देर हुई, एकदम से पूतना ने पहले तो कन्हैया को अपनी गोद में उठाया और गोद में उठा करके जैसे उसको पिलाने के लिए स्तनपान कराया। जहर लगा के आई थी अपने स्तनों पर, कालकूट विष लेकर के अपने स्तनों पर कैसे करके बच्चा को पिला दूंगी और पीते ही मर जाएगा महाराज। जैसे ही उसको उठाया कन्हैया को पूतना ने, तो सुखदेव जी कहते परीक्षित कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। परीक्षित बोले नेत्रों को बंद काय को कर लिया? बोले भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। वो कह रहे थे कि दुनिया कन्हैया को लाड़ लड़ा रही है, प्यार कर रही है, और देखो तो सही इस दुष्टा उल्टा स्त्री को जो जन्म लेते ही मारने चली आई, ऐसी स्त्री का अपन मुख नहीं देखना चाहते। तो मानो सूर्य चंद्रमा ने अपने आप को ढक लिया हो। आज भगवान श्री कृष्ण को गोदी में उठाया, कई कारण बताए संतों ने। कुछ संत कह रहे, बोले शंकर भगवान का ध्यान किया, बोले मुझे विष पीने की आदत नहीं है, आपने बड़ा विष पिया है, आप ही आकर के मेरे हृदय में विराजमान हो जा और सब विष पूतना का पी जा। आज महाराज भगवान शंकर हृदय में विराजे, जो भी हो पूतना ने एकदम से उठाया, कन्हैया के मुख में विष भरा स्तन दे दिया और कन्हैया उसका स्तन पान करने लगे। मन में सोचने लगे ये तो वही काम कर रही है जो एक माँ करती है। परमात्मा इतने कृपालु हैं कि अवगुण को भी गुण में बदल देते हैं। परमात्मा यदि हमारी बुराइयों की ओर देखने लग जाए तो करोड़ों जन्म लेकर के भी हमें मनुष्य का शरीर नहीं मिल सकता। लेकिन भगवान हमारे अवगुण नहीं देखता, परमात्मा तो ये देखता है कि सुबह से लेकर के शाम तक ये अच्छा काम क्या करता है।
पूतना के पास भी उन्होंने अच्छा कार्य देखा। बोले कम से कम ये मारने आई है तो आई है, लेकिन काम वही कर रही है जो एक माँ करती है, स्तनपान करा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने उसका स्तनपान करना शुरू कर दिया। परीक्षित धीरे धीरे जितना जहर था पहले तो वो पिए, और जब जहर खत्म हो गया तो भगवान उसके प्राणों का खून का आकर्षण करने लगे, और जैसे ही प्राण निकलने लगे चिल्लाने लगी, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 6 दिन के कृष्ण ने अपने मुख से बोल दिया, बोले मौसी हम पे तो केवल पकड़वो ही आवे, छोड़वो तो हम जाने ही ना। परमात्मा की भक्ति का ये प्रताप है कि एक बार जिसको पकड़ लिया उसको ठिकाने लगा के छोड़ा, चाहे राजी से चाहे गैर राजी से। अगर तुम मेरी भक्ति में धोखे से भी आ गए तो भी अपना बना लूंगा, और दुश्मनाई से भी आए तब भी मैं अपना बना लूंगा। परमात्मा यही सब करते हैं। पूतना एकदम से चिल्लाने लगी, छोड़ छोड़ छोड़, विशाल रूप धारण कर लिया। और श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जैसे ही उसके प्राणों का आकर्षण किया तो धड़ाम से गिरी पूतना, और जितनी जगह में गिरी तो लिखा है कि 18 किलोमीटर के बीच में गिरी। जितने भी शहर गांव आदि आए और एकदम उसके नीचे दब करके सभी चकनाचूर हो गए, सभी चकनाचूर हो गए। जितने भी गांव झोपड़ी आदि, अब सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, भैया अरे कन्हैया को देखो, किधर गए, कन्हैया को देखो। और दौड़ करके देखा तो कन्हैया स्तनपान कर रही है। सभी ब्रजवासियों ने सीढ़ी लगाई और लगा करके कन्हैया को उतार के लेकर के गए सभी ब्रजवासियों ने। और मानव कन्हैया से, अब सब प्रेम तो करते ही है कन्हैया से, सबकी आंखों का तारा है कन्हैया।